सूर्या पेज के ऊपर बहुत लंबे समय बाद हम वीडियो लेके आ रहे हैं अपने। और वीडियो का मीन्स इंतजार केवल इतना हो रहा था सूर्या पेज के चलने का कि जैसे ही आचार संहिता लगती है वैसे ही सूर्या पेज अपना काम करना शुरू कर देगा। और आते जाते जो आपको खबर लगी, सबसे पहले आपको मालूम है कि जो सूर्या पेज है वो काम करता है हमारे इटावा जिले के अंदर। और आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेके हम आए हैं। जो इटावा से समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, इटावा लोकसभा से ब्लॉक प्रमुख है वर्तमान में महेवा, जो भरतना विधानसभा के अंदर महेवा ब्लॉक पड़ता है, वहां के वो ब्लॉक प्रमुख हैं अभी, या कह सकते हो उनके परिवार से ब्लॉक प्रमुख हैं। तो ऐसे व्यक्ति को टिकट मिला हुआ है जो राजनीति में ब्लॉक प्रमुख हैं, और उनके सामने जो मुकाबला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो है कई बार के सांसद श्री रामशंकर कठेरिया जी। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए उतारा है वो राजनीति की लाइन में, राजनीति की दुनिया में देखा जाए तो एक ऐसा चेहरा, एक ब्रांड कह सकते हैं, जिनको लोकसभा चुनाव लड़ने का कई बार एक्सपीरियंस है। और हर बार एक्सपीरियंस जो उनका है चुनाव लड़ने का वो जीत में है। यानी कि श्री रामशंकर कठेरिया जी प्रोफेसर साहब वो हर बार चुनाव जीते हुए हैं लोकसभा का, और इटावा लोकसभा में अभी वो लगातार चुनाव जीत रहे हैं। और उनकी जो छवि है वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति की छवि के तौर पे जाने जाते हैं। पिछला लोकसभा का रिकॉर्ड उठाया जाए तो उसमें समाजवादी पार्टी 45-50 हजार वोटों से हार गई थी, और उस समय प्रत्याशी थे श्री प्रेमदास कठेरिया जी के जो पुत्र थे वो थे प्रत्याशी, उनके परिवार से लोग प्रत्याशी थे। लेकिन इस बार जो है वो मामला बहुत तिरछा है। वो तिरछा क्यों है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी है बहुत ज्यादा क्षेत्र में एक्सपीरियंस है। इटावा लोकसभा में तो उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, कैसे चुनाव लड़ा जाता है, चुनाव की रणनीति कैसे बनाई जाती है। और जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दिया है वो उनके मुकाबले में वो चेहरा थोड़ा हल्का है। श्री रामशंकर कठेरिया जी के अगर चेहरे के मुकाबले में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी आए हैं उनका चेहरा हल्का है और एक्सपीरियंस नहीं है इतना बड़ा चुनाव लड़ने का। तो अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि नए चेहरे के सामने श्री रामशंकर कठेरिया जी कैसे चुनाव लड़ते हैं, और समाजवादी पार्टी की जो वेव है उस वेव को कहां तक लेके जाते हैं। जो इस समय जिनको टिकट मिला हुआ है जितेंद्र दौरी जी को, तो अब दिलचस्प लड़ाई है, देखना आपको है। लेकिन सूर्या पेज का जो एनालिसिस कहता है वो अभी तक कहता है कि प्रत्याशी नया है, चेहरा नया है लोकसभा के लिहाज से, तो कहीं ना कहीं यहां पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। चुनाव में भी बहुत निसंदेह समय है, 2 महीने का समय है, लेकिन कहा जाता है ना, शुरुआत अच्छी अंत अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस समय चुनौती, हमें नहीं लग रहा कि इटावा लोकसभा में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, कोई अलग तरीके की वेव आ जाए या बहन जी बसपा का गठबंधन कर लें तब की स्थिति अलग है। लेकिन वर्तमान दौर में इटावा लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतती नजर आ रही है, प्रत्याशियों के अगर चेहरे की कंपैरिजन किया जाए तो। क्योंकि एक प्रत्याशी ऐसा है जो सारी विधानसभाओं में, 5 विधानसभा सिकंदरा से लेकर इटावा तक जितनी विधानसभाएं पड़ती हैं सब पता है उनको। और बड़े चुनाव में बड़ी टीम की जरूरत पड़ती है, बड़ा नेटवर्क चाहिए होता है। ये चुनाव पैसे का चुनाव नहीं है इतना जितना नेटवर्क का चुनाव है। पैसा तो कोई भी खर्च कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास लोग नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो उस पैसे का आप करेंगे क्या? पैसा गलत हाथों में पहुंच जाएगा, और गलत हाथों में पैसा पहुंच जाएगा तो आपका कोई भला होने वाला नहीं है। भाई आप प्रचार में खर्च करोगे पैसा, लेकिन जो लोग, आपकी जो टीम है, उनको ये एक्सपीरियंस नहीं है चुनाव लड़वाने का, तो फिर क्या है? दूसरी एक खबर और निकल के आ रही है, 20 तारीख से 25 तारीख के बीच में इटावा की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है, ऐसा एक संदेह है।
बहुत बड़े बड़े नेता एक दल से दूसरे दलों में जाने की तैयारी कर रहे हैं और आपको देखने को मिल भी जाएगा इसी महीने के अंत तक, और मुमकिन है 20 से 25 तारीख के बीच में बहुत ऐसे ऐसे धुरंधर आपको दिखाई दे जाएंगे जो दशकों से 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 सालों से दूसरे दलों में हैं, वो दल बदलते हुए नजर आ सकते हैं। आपको ये मत पूछना कि सूचनाएं कहां से मिली हैं, चलते फिरते लोग चर्चाएं करते हैं और हकीकत क्या होगी वो तो आप देख लेंगे इसी महीने के अंत तक कि कितने लोग दल बदल के किस दल में जाएंगे, कौन से व्यक्ति किस दल में जाएगा। लेकिन वर्तमान दौर में अगर आप देखें कि राजनीति के लिहाज से इस समय इटावा जिले में लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया जी 70% आगे चल रहे हैं। 30% में हम समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को देंगे। ये बराबर की लड़ाई तब होगी जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मेहनत करेंगे, सारी विधानसभाओं को घूमेंगे, एक एक बूथ को देखेंगे, तब जाके ये डिफरेंस कम हो पाएगा। ना तो आप 60-40 का एवरेज मान के चलिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी 10% आगे चल रही है इटावा लोकसभा से। धन्यवाद। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या परिवर्तन होने वाला है। 20 से 25 तारीख का समय आप याद रखना, इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल होने वाले हैं जहां तक मेरी जानकारी है। बहुत सारे लोग एक दल से दूसरे दल में जाने वाले हैं। क्या होता है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन सूर्य पेज का जो एनालिसिस है वो यही है कि ये समाजवादी पार्टी को अगर मेहनत करनी पड़ेगी चुनाव जीतने के लिए इस बार इटावा लोकसभा से। नमस्कार।